आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 23 जुलाई की शाम का वीडियो है। इसमें आपने कल देखा होगा कि इसको देखते हैं पहले क्या है। तो ये सुबह का लाइटनिंग पिक्चर है 23 जुलाई का। ये 8-9 बजे के आसपास का यहाँ पर लाइटनिंग और थंडर हो रहा था, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसमें दिखाया है। तो ये जो पिक्चर है इसमें से आप देख सकते हैं कि किस जगह पर लाइटनिंग हो रही थी, कहाँ पर बारिश हो रही थी और अब मानसून क्या रुख लेगा इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो कल आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हुई थी कुछ इलाकों में दोपहर के समय। उसी समय पंजाब में, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह में बारिश थी। तो आज आप देखिए कि पंजाब जो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यहाँ पर ये गरजने वाले बादल हैं। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब में भी ये अमृतसर, गुरदासपुर और उसके आसपास के इलाकों में गरजने वाले बादल हैं। मूसलाधार बारिश वहां पर हुई है और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ ये इस तरह से नीचे आया है। मतलब जो वेदर सिस्टम है वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है इस तरह से। ये मूवमेंट है इसका, यानी बादलों का ये मूवमेंट है ऐसे। और ये दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से बारिश हो रही है कई इलाकों में। कुछ इलाकों में तेज हुई है, वहां पर धीरे हुई है, बादल छाए हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरजने वाले बादल हैं। साउथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन इलाकों में है और बाकी ये बंगाल की खाड़ी में और ये बाकी जगह पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें तो उसमें भी आप सेम देखेंगे। ये देखिए, इसको अगर और ज्यादा हम बड़ा कर लेते हैं सैटेलाइट पिक्चर को, तो इसमें आराम से देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह के साथ इस्लामाबाद वगैरह, ये सारे बावलपुर वगैरह, ये सारे इलाकों में, लाहौर और ये अमृतसर, गुरदासपुर और उसके आसपास के इलाकों में, जलंधर वगैरह में, पठानकोट वगैरह में अब बारिश दिखाई दे रही है। उसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ये बारिश के बादल बने हुए हैं। अब और आगे चलते हैं तो आप देखिए दिल्ली के आसपास है पूरे इलाके में, और ये जो हरियाणा और आपका ये जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और अगर दक्षिण में चलते हैं, थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ चलें, तो ये विदर्भ और तेलंगाना के आसपास बादल है और यहाँ पर ये उड़ीसा के आसपास ये यानी कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उससे सटे हुए बिहार के ऊपर बादल है। अब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आंध्र प्रदेश के तट पर है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के तट पर काफी ज्यादा बारिश है, तेलंगाना में बारिश है और पश्चिमी तट पर भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अभी जो वेदर सिस्टम है उसको अगर हम देखते हैं पहले, तो मतलब ये एक तरह से इसलिए बताना पड़ता है कि इसके हिसाब से ही बारिश की गतिविधियां होती है। तो अभी जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो यहाँ से लेकर के चल रही है आपकी, ये चंडीगढ़ से लेकर के और यहाँ से होकर बरेली से और बहराइच से लेकर के और फिर ये पटना वगैरह से होते हुए इस तरह से नीचे आ रही है। यानी कि यहाँ तराई के इलाकों में है और उसके बाद डिप हो रही है पूर्वी भारत में। तो ये एक्सिस ऑफ मानसून जब तराई के इलाकों में आ जाती है तो उत्तर भारत में यानी वो जो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है। ये अभी यहीं पर रहेगी और ये जो इलाका है, ये जो ट्रफ है, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरह से शिफ्ट होगी, ये तराई पर ही रहेगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्यों आएगी कि यहाँ ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर कल यानी कि बंगाल की खाड़ी में कल बन जाएगा और इसका असर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ये जो समुद्री तूफान जो चाइना से आया था उसके अवशेष हैं जो यहाँ पर एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई देंगे, इस जगह पर यहाँ पर दिखाई देंगे और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा और ये पूरे इलाकों में काफी अच्छी बारिश देना शुरू कर देगा। लेकिन अब क्या होगा कि जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ राजस्थान में काफी ज्यादा सूखे जैसे हालात हो सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो अब देखते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ये आज तो मौसम जैसे मैंने बता दिया कि किस तरह से रहेगा। जो बारिश की गतिविधियां अभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में होती रहेंगी और आपका बिहार के कुछ इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिण भारत के साथ साथ पश्चिमी तट पर होगी। अब ये क्योंकि आज शाम हो चुकी है, अब कल की बात करते हैं। तो कल अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कि पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, ये पूरा बारिश देख रहा है। सिंध में कोई खास बारिश नहीं है, हल्की साउथ सिंध में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी आज। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ट्रफ जो है वो
यहीं से जा रही है। आपने देखा होगा कि ये ट्रफ ये जा रही है और यहाँ से इस तरह से ये डिप कर रही है और यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये कहाँ बनेगा? बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी बनेगा, तो बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे कि हवाएं इस तरह से घूम रही हैं और यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होगी और उसी तरह से त्रिपुरा वगैरह के साथ साथ जो दक्षिणी ये बांग्लादेश है, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां इस लो प्रेशर एरिया के हिसाब से दिखाई देंगी। अब चलते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ। तो पंजाब और हरियाणा के जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर वगैरह के साथ साथ यहाँ पर अगर हरियाणा की बात करें तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, लेकिन क्योंकि कल बारिश हुई, मतलब जो 23 तारीख को जो आज बारिश हो रही है, 24 तारीख की बात कर रहे हैं हम, तो जो 23 तारीख की बारिश के कारण जो मॉइस्चर है, तो जब ये थोड़ा धूप निकलेगी, क्योंकि जब क्लियरेंस होता है तो धूप निकलती है, गर्मी थोड़ी सी पड़ती है, तो बादल टुकड़ों में बन जाते हैं और कहीं कहीं पर बारिश देंगे वो। तो ये यानी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन बौछारें काफी हल्की रहेंगी, गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इस तरह का मतलब ऑलमोस्ट क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन एक दो स्पेल छोटा मोटा कहीं पर हो सकता है। अब देखेंगे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। केवल दीसा वगैरह जो गुजरात से लगे हुए हैं वहां पर बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान में हम देखेंगे गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये आज की बात है। और अगर कल की बात करें तो कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में हल्की फुल्की बौछारें रह सकती है, बाकी पूरा जो दिल्ली से लेकर के ये पूरा इलाका जो है राजस्थान का, ये सारा इलाका सूखा रहेगा। ये इस तरह का मौसम रहने वाला है। अब बात करते हैं बाकी इलाकों की, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कई इलाकों में बारिश है, खास करके जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जो इलाके हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर वगैरह, यहाँ पर थोड़ा ठीक बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की ही रहेंगी। और लेकिन आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और ये एटा, मोहनपुरी, फिरोजाबाद, यहाँ पर बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन और आगे चलेंगे तो ये जो प्रतापगढ़ है, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये इस इलाके में छुटपुट बौछारें मिर्जापुर वगैरह में हो सकती है। अब बिहार में ज्यादा बारिश नहीं है आज, और कल जो बारिश की गतिविधियां बिहार में बढ़ जाएंगी। मतलब ये 24 तारीख में हल्की बारिश है और 25 तारीख को बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे कि क्या होगा। ये जो लो प्रेशर एरिया मैंने बनाया था, ये अब यहाँ पर आ जाएगा, ये गंगे पश्चिम बंगाल में आ जाएगा और यहाँ से ट्रफ इस तरह से जाएगी। तो क्या होगा कि गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ 25 तारीख को बारिश गतिविधियां बढ़ जाएंगी। झारखंड में काफी अच्छी बारिश होगी और बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे। और जो पूर्वी ये उत्तर प्रदेश है, और यानी कि एकदम जो बिहार से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो बिहार है, वहां पर भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में जैसे सीधी, सतना, सिंगरौली, पाना, ये इलाके, और ये जो आपका प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके, यहाँ पर मिर्जापुर वगैरह में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये 25 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। और आप देखिए पूरे उड़ीसा में, पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ज्यादातर इलाके, मयूरभंज से लेकर के आपका केंद्रपाड़ा, पुरी, भुवनेश्वर, और जो गजपति गंजम, कोरापुट, बारागढ़, ये जितने भी इलाके हैं, पूरे जितने भी इलाके हैं, संभल वगैरह, ये सारे इलाकों में काफी अच्छा बारिश की गतिविधियां पूरे इलाके में आपको किशनगढ़ वगैरह सब जगह दिखाई देगी। उसी तरह छत्तीसगढ़ और आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये जो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, ये अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जैसे कि नीमच वगैरह जो है, मंदसौर है, यहाँ पर बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। और ये खांडवा, खरगोन वगैरह में भी कम है, लेकिन बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारे अच्छी बारिश देखेंगे। विदर्भ में बहुत अच्छी बारिश है। और उसी तरह से जो गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। ये अगर बात करें हम, गुजरात में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और अगर हम देखें तो पूरा, आप देखिए ये पूरा जितना भी मध्य भारत है, यहाँ से शुरू होगी, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के पूर्वी, उसके बाद मध्य जिले, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पश्चिमी जिलों तक जो बारिश की गतिविधियां पहुंच जाएंगी। और 27 तारीख को एक बार फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी। और उसी तरह से महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, खास करके उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, जैसे कि धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, मालेगांव, ये सारे इलाके, और जो विदर्भ के इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। तेलंगाना में अच्छी बारिश होगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। मुंबई से लेकर के केरल के तट तक लगातार बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी रहने वाली है।
लेकिन 2 दिन के बाद क्या होगा कि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में वैसी बारिश नहीं है अगले 2-3 दिनों के दौरान, तो इस तरह का मौसम रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।